जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको गीता का 5वां अध्याय सुनाऊंगी, सुनो। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया कल्याणकारक होवे उसके मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात समुद्र बुद्धि से भगवद कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में से कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडितजन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगी द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगी द्वारा वही भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्मा परमात्मा को सिंगरी प्राप्त हो जाता है। बस में किया हुआ शरीर जिसके ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा को एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ था, आंखों को खोलता और मिचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझता हुआ निस्संदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा ये साधन होना कठिन है। निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्तों के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता है। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममता बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी में निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति प्राप्त करते हैं। शैकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है, इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतकरण जिसके ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाले पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बढ़ते हैं। ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक संचितानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को, न कर्मों को था, न कर्मों के फल को, संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बढ़ती है अर्थात गुण ही गुणों में बढ़ रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतकरण अज्ञान आत्मज्ञान नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है। और हे अर्जुन, तद्रूप बुद्धि जिनकी था तद्रूप है मन जिनका और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है। परंतु एक ही भाव से स्थिति जिनकी ऐसी सत्य नारायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित और पुण्यवर्ती के अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे विज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी संभाव देने वाले होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव से स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है अर्थात वे जीते हुए संसार मुक्त है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसमें वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्देवन न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा को एक ही भाव से नित्य स्थित है। भार के विषय में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उनको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा योग में एक ही भाव में स्थित हुआ अच्छे आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, वे यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख हेतु है।
आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वे को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है वह मनुष्य इस लोक में योगी है, वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही आराम वाला था, आत्मा में ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। नाश हो गया सब पाप जिनके था, ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका, संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है, रति जिनके एकाग्र हुआ है भगवान के चित्त में जिनका ध्यान इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत परब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्मा परमात्मा ही प्राप्त है। अर्जुन, भार के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ भारी त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके था नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई इंद्रियां मन बुद्धि दी जिसकी ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि इच्छा हो भय और क्रोध से रहता है वह सदा मुक्त है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों को भोगने वाले संपूर्ण लोगों का ईश्वरों का भी ध्यान और संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्मा के सिवा उसकी दृष्टि से और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही रह जाता है। श्री विष्णु भगवान की जय। अध्याय खत्म। 5वें अध्याय का महत्व। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महत्व में संक्षेप से बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य प्रदेश में पुरुतकोश्वर नामक एक नगर है, उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों को स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा, प्राय स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उछल होकर एकांत में राजा से दूसरों के दोष लाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात के घर में भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला, उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन मन में गीत हुआ। अरुणा भी गंधर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी मन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में उस गीत ने पूरे जन्म के बेर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी मनुष्य के खोपड़े में गिरी। गीत पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बैले ने उसे बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूरे जन्म की पत्नी सुखी उसी खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूरे कृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों का दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के पश्चात एक समाज खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों के पाप नष्ट हो चुके हैं। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज जी के चरणों में गिरकर पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी ममता रहित शांत वृत्त और किसी के भी द्वेष में न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चिंत होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हें महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः तुम दोनों मनवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के माध्यम से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। श्री विष्णु भगवान की जय। गीता जी की जय। कृष्ण कन्हैया की।